एक खिलाड़ी अपने देश को अपना सब कुछ देता है और उसके बदले उसे मिलता है मान, सम्मान और प्रसिद्धि। लेकिन ये सब तब तक ही रहता है जब तक कि खिलाड़ी संन्यास ना ले ले। एक बार खिलाड़ी का संन्यास लेने के बाद उसका जीवन कोच बनकर घर चलाने के संघर्ष में ही बीत जाता है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को सरकार के कुछ अलग अलग विभागों के अलग अलग पदों पर नौकरी ऑफर की जाती है। आज जानेंगे कुछ ऐसे क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जिनके पास सरकारी नौकरी मौजूद है। नंबर 7, उमेश यादव। कोयले की खदान में काम करने से लेकर सेना और महाराष्ट्र पुलिस की रैलियों में दौड़ने तक उमेश यादव ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और यही कारण है कि वो अपनी सफलता को बहुत सहेज कर रखते हैं और चकाचौंध से दूर रहकर लगातार गेम को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। क्रिकेट में आने से पहले यादव ने सरकारी नौकरी पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सरकारी नौकरी उन्हें मिली क्रिकेट में आने के बाद। आज उमेश यादव RBI में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर है। एक समय पर उमेश यादव महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल बनकर जीवन बिताना चाहते थे, इसलिए कहा जाता है दोस्तों, अपने सपनों के पीछे चलते रहो। नंबर 6, युजवेंद्र चहल। भारत के शानदार स्पिनर्स में से एक युजवेंद्र चहल के पास भी भारत सरकार में नौकरी है। चहल को साल 2018 में इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर का पद दिया गया था। वो तब तक भारत अपने 2 साल के करियर में ही अपने सारे मैच जीत चुके थे। चहल ने इनकम टैक्स का मेडिकल क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत की थी। उन्हें कई दिन आंखों पर चश्मा लगाकर खेलना पड़ा था ताकि वो अपने आई स्लाइड को नॉर्मल कर सके। उन्हें ज्वाइनिंग के बाद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इस जॉब को लेकर सीरियस हैं और समय मिलने पर वो टैक्स से जुड़े कंटेंट को पढ़ते हैं ताकि इस जॉब को भी जब परस्यू करना हो अच्छे से परस्यू कर सके। नंबर 5, जोगिंदर शर्मा। हरियाणा एक स्पोर्ट्स स्टेट है और यहाँ से बड़ी संख्या में खिलाड़ी निकलते हैं और इसी कारण यहाँ की बहुत सी नौकरियों में खिलाड़ी को सीधी ज्वाइनिंग दी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी किसी भी लेवल पर मेडल जीतता है तब उसे राज्य सरकार की तरफ से कोई न कोई पद ऑफर किया जाता है। 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जोगिंदर शर्मा को भी इसी तरह से 21 लाख का कैश प्राइज और हरियाणा सरकार में DSP का पद दिया गया था। आपको बता दें, एंट्री लेवल के लिए DSP स्टेट पुलिस की सबसे बड़ी पोस्ट है। स्टेट PCS का एग्जाम पास करने के बाद ही कोई व्यक्ति DSP बन सकता है। हालांकि जोगिंदर शर्मा ने भी हरियाणा सरकार की तरफ से दिए गए इस सम्मान को सम्मान दिया और आज वो हरियाणा पुलिस में DSP के पद पर काम कर रहे हैं। साल 2007 में जब उन्हें ये पद दिया गया था तब ही उन्होंने मन बना लिया था कि वो रिटायरमेंट के बाद इस पद पर काम करेंगे। उनका करियर साल 2017 तक चला और उसके बाद से वो अपनी पुलिस की ड्यूटी पर पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। आज उनके सोशल मीडिया पर उनकी मीटिंग्स, परेड और इवेंट्स की तस्वीरें आती रहती हैं। नंबर 4, KL राहुल। कर्नाटक के स्टार बल्लेबाज KL राहुल भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी की तरह है। वो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हैं और जल्दी विकेट गिरने के बाद टीम को संभालना हो या तेजी से रन बनाने हो, KL राहुल सभी काम बखूबी कर लेते हैं। चाहे कीपिंग हो या फिर कप्तानी, KL राहुल कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करते। उनके इसी ऑलराउंड प्रदर्शन को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से KL राहुल को असिस्टेंट मैनेजर का पद दिया गया था। आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एडवर्टाइजमेंट में राहुल को तो देखा ही होगा। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर। क्या आपको पता है सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज, भारत रत्न और भूतपूर्व राज्यसभा सदस्य होने के अलावा भारतीय वायुसेना के सदस्य भी हैं। साल 2010 में सचिन को वायुसेना की तरफ से ग्रुप कैप्टन का पद ऑफर किया गया था और सचिन ने इस पद को स्वीकार कर लिया था। सचिन को यह पद दिए जाने पर कई सवाल भी उठे थे क्योंकि इस तरह के पदों पर कोई फ्लाइंग बैकग्राउंड का ऑफिसर ही आ सकता है, लेकिन सचिन को दिया गया ये पद ऑनरेरी है, यानी कि इस पद पर दौरान ना तो सचिन को कोई वायुसेना की तरफ से जिम्मेदारी दी जाएगी और ना ही उन्हें किसी तरह की तनख्वाह या इंसेंटिव मिलेगा। कुल मिलाकर ये सचिन की तरफ से वायुसेना और देश के लिए अपनी तरफ से की जा रही सेवा है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सचिन अपने पद को लेकर गंभीर नहीं है। पिछले कुछ सालों में जब से सचिन ने संन्यास लिया है तब से कोई ऐसा वायुसेना दिवस नहीं गया है जब सचिन ने वायुसेना के मुख्यालय जाकर इस दिन को न मनाया हो। सचिन वायुसेना के असली एम्बेसडर की तरह काम करते हैं और ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आज की युवा पीढ़ी क्रिकेटर्स और एक्टर्स को अपना हीरो मानती है। अगर क्रिकेटर्स और एक्टर्स उनका परिचय असली हीरो से कराएं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। नंबर 2, कपिल देव। 1983 विश्व कप के विजेता कप्तान और इंडिया के सुपरस्टार ऑलराउंडर रहे कपिल देव ने 49 साल की उम्र में टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया था। साल 2008 में आर्मी की टेरिटोरियल शाखा की तरफ से कपिल देव को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद ऑफर किया गया था और उन्होंने इस पद को खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया था। हालांकि आगे चलकर राजनीति में आने के लिए कपिल देव ने टेरिटोरियल आर्मी से रिटायरमेंट भी ले ली थी। हालांकि ना तो कपिल देव अभी राजनीति में सक्रिय है और ना ही सेना में। कपिल देव ने अपने जीवन में भारत के लिए बहुत कुछ किया है और देश को उन पर गर्व है। नंबर 1, महेंद्र सिंह धोनी। अब तक जितने भी खिलाड़ियों का जिक्र किया गया है उनमें से अधिकांश को उनकी पोजीशन एक गिफ्ट के तौर पर मिली है, लेकिन इनमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम ऐसा है जिन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग करके टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2011 में जब धोनी की टीम ने विश्व कप जीता तब उन्हें कई सारे सरकारी पद ऑफर किए गए थे जिसमें टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से लेफ्टिनेंट का पद भी शामिल था। ये उन्हें अभिनव बिंद्रा और दीपक राव के साथ मिला था। उस समय सभी को लगा था कि धोनी बाकी खिलाड़ियों की तरह ही इस पद को ले लेंगे लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। धोनी ने सिर्फ वो पद लिया बल्कि उसके साथ ही उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग भी की और आज धोनी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके हैं। वो पैराशूट बटालियन में है और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी
पूरी की है और वो क्वालिफाई कर चुके पैरा ट्रूपर हैं, यानी कि वो सैनिक जिसे मिशन पर भेजा जा सकता है। धोनी टेरिटोरियल आर्मी के प्रति इतने समर्पित हैं कि उनके बलिदान का प्रतीक को अपने ग्लव्स और जर्सी पर लगाकर चलते हैं। बोनस कंटेंट, हरभजन सिंह डीएसपी। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया या इंटरनेट पर कई जगह पाया होगा कि हरभजन सिंह को पंजाब पुलिस में डीएसपी बताया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। साल 2002 में पंजाब सरकार द्वारा हरभजन सिंह को डीएसपी का पद ऑफर किया गया था, जिसे उन्होंने मना कर दिया था। साल 2012 में जब हरभजन को बीसीसीआई के ए ग्रेड प्लेयर से निकालकर बी ग्रेड में डाल दिया गया था, तब हरभजन की तरफ से डीएसपी के पद की रिक्वेस्ट की गई थी। हालांकि पंजाब सरकार ने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। हरभजन की पुलिस की वर्दी में तस्वीरें भी मौजूद है, लेकिन वो फिल्म के सेट की है, ना कि डीएसपी ऑफिस की। तो दोस्तों, ये थे वो क्रिकेट खिलाड़ी जो कि भारतीय टीम की तरफ से क्रिकेट खेलने के साथ साथ भारत सरकार में किसी न किसी पद पर भी मौजूद है। इन 7 खिलाड़ियों में से केवल 2 ही ऐसे हैं जो कि एक्टिव ढंग से सरकार के द्वारा दी गई अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इस तरह से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिए जाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।